हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नू बडी। तो देखिए, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपकी इग्नू की कॉपी चेकिंग प्रोसेस के बारे में। क्योंकि जैसा कि आप लोग को पता है कि जून 2023 के ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है वो अपडेट हो चुका है, और जो बाकी रिजल्ट है वो भी आने वाले अपडेट पर अपडेट हो जाएगा। लेकिन जून 2023 हो चाहे फिर कोई और एग्ज़ाम हो इग्नू का, इग्नू में स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रहती है वो ये रहती है कि उनके मार्क्स बहुत कम आए हैं, और जितना उन्होंने एग्ज़ाम में लिखा था उस हिसाब से मार्क्स नहीं आए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको विद प्रूफ रीज़न बताने वाला हूँ कि आपके जो मार्क्स हैं वो आखिर इग्नू में कम क्यों आते हैं, कहाँ पर आपके मार्क्स काटे जाते हैं और क्यों कटते हैं, क्या इसमें स्टूडेंट्स की गलती होती है या फिर इग्नू की गलती होती है। तो मैं आपको उसके रीज़न बता देता हूँ, और उसके साथ में आपको दिखाऊँगा भी कि आखिर में प्रॉब्लम कहाँ होती है आपकी कॉपी चेकिंग में। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको कुछ कॉपी दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहला जो रीज़न है कॉपी में मार्क्स कम आने का, वो ये देखिए, यहाँ पर ये स्टूडेंट है। इन स्टूडेंट की जो ये कॉपी है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्वेश्चन नंबर 4 में तो इनको 10 में से 7 मार्क्स दिए गए हैं। फिर जब हम नीचे आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 इन्होंने किया है। उसमें देखिए आप, यहाँ पर इनका जो क्वेश्चन है इसमें आंसर दिया है वो चेक ही नहीं किया गया। फिर नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 इन्होंने किया है, उसके बाद यहाँ पर नीचे जो कि चेक ही नहीं किया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इस तरह की चीज़ें होती हैं इग्नू में, बहुत कॉमन है कि जब आपने आंसर लिखा है और उसको चेक ही नहीं किया गया, और जब चेक नहीं किया गया तो उस पर मार्क्स कहाँ से दिए जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आते हैं, और ये इग्नू की गलती है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये कॉपी है, यहाँ पर इसमें इसको चेक ही नहीं किया गया है, तो इस वजह से स्टूडेंट के कुछ मार्क्स कट गए इसमें से। फिर जब ये रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करेगा तो ये मार्क्स फिर इसके इंक्रीज हो जाएंगे जब ये कॉपी दोबारा से चेक की जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो, एक और रीज़न मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरा रीज़न ये है कि जब इग्नू में आपकी कॉपी चेक होती है तो यहाँ पर मार्क्स की जो कैलकुलेशन होती है उसमें भी मिस्टेक हो जाती है कभी कभार। क्योंकि जब आपकी मार्क्स को कैलकुलेट किया जाता है लास्ट में, फ्रंट पेज पर जब लिखा जाता है कि आपके टोटल कितने मार्क्स आए हैं, तो कभी कभी जो इवेलुएटर होता है उससे कुछ मार्क्स कैलकुलेट होने से रह जाते हैं, या फिर कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, तो उस वजह से भी मार्क्स आपके कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये भी एक मिस्टेक है जो कि स्टूडेंट की नहीं होती है। तो इस वजह से भी कई स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आते हैं। फिर जब वो दोबारा से रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर उनके मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के मार्क्स कम हो जाते हैं। नेक्स्ट जो रीज़न है वो है आपके इग्नू में जब आपके मार्क्स आपके रिजल्ट में अपडेट किए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके मार्क्स को कॉपी इवैल्यूएट हो चुकी है, आपके मार्क्स को अब अपडेट करना है, तो आपके मार्क्स आए हैं 100 में से 64। तो उस केस में जब जो भी आपके मार्क्स को इवैल्यूएट करेगा, उस केस में आपके मार्क्स को 100 में से 64 अपडेट करना चाहिए, लेकिन गलती से उनसे हो जाता है 100 में से 54, या फिर 100 में से वो 6 को समझ लेते हैं 5 या 4 या कोई और नंबर, या फिर 0 या 5। तो यहाँ पर या तो 100 में से 04 यानी कि केवल 4 मार्क्स, या फिर 100 में से 54। तो इस तरह की गलती भी हो जाती है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के मार्क्स कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ मिस्टेक्स है जो इग्नू की तरफ से की जाती हैं, इसमें स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं होती है। तो इस तरह की मिस्टेक्स को आपको तब पता पड़ती हैं जब आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हो और अपनी फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट को मंगा लेते हो। तो इस तरह की जो मिस्टेक है वो बहुत कॉमन है, और आप के जो मार्क्स हैं वो कम आते हैं, वो इसी तरह की मिस्टेक्स की वजह से हो सकता है कम आए हो। इसलिए मैं कहता हूँ जब भी आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करो तो अपनी फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट को जरूर मंगाया करो, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि आपके मार्क्स आखिर कम क्यों आए हैं। क्या आपकी कॉपी चेक नहीं हुई है ठीक से, या फिर कॉपी बहुत हार्ड चेक हुई है। चौथा कारण ये भी है कि कॉपी इग्नू में बहुत हार्ड चेक होती है, क्योंकि इग्नू में देखा होगा आपने कि बिल्कुल एकदम एक्यूरेटली कॉपी चेक की जाती है, बिल्कुल एकदम लीनियंटली कॉपी चेक नहीं की जाती। अगर आपका आंसर आपने 2 पेज का लिखा है लेकिन उसमें अगर आपने पॉइंट वाइज नहीं लिखा है तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, और अगर आपने पॉइंट वाइज लिखा है और सही लिखा है तभी आपको मार्क्स मिलते हैं। तो ये हार्ड कॉपी
चेक होना भी एक कारण है स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आने का। तो आपने भले ही 3 पेज लिखे हों, 4 पेज लिखे हों, लेकिन अगर आपने सही आंसर नहीं लिखा है तो उसमें आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। अगर आपने ठीक कंटेंट उसमें लिखा है तो आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो इसमें तो इग्नू की गलती नहीं है, लेकिन कॉपी हार्ड चेक की जाती है इग्नू में, ये बात तो है। तो ये 4 ऐसे बड़े रीजन हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के मार्क्स थोड़े कम आते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि रीवैल्यूएशन के लिए जब भी आप अप्लाई करो तो फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट भी मंगा लिया करो, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके जो मार्क्स हैं वो आखिर कम क्यों आए हैं। तो ये ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम होते हैं इग्नू में। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, आपको पता चल गया होगा कि आपके मार्क्स आखिर इग्नू में कम क्यों आते हैं, क्या रीजंस होते हैं उसके। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी आपको। अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, और इग्नू से रिलेटेड हर अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए इग्नू बड़ी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।